हमारे घर में नहीं है, हमारे दल की बात सिर्फ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कल नीतीश डिस्क्लोज होंगे, फिर सीधे से बात करके फिर हमारे दल में आएंगे। अभी हमारा दल जो सरकार में हुआ करता था, मैं आपको गिना दिया। आज भी नीतीश जी दल सरकार में है तो अभी उनके दल से उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनने का मन है, अगर नेता प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकारता बढ़ रही है, नीतीश जी पे कह रहे हैं तो वो अलग है। वो ललन सिंह लड़ रहे हैं, वो बगनीलाल मंडल लड़ रहे हैं, सुनील सिंह लड़ रहे हैं, मुरारी रसन इधर अली सिकर, वो जगदीश शर्मा बेटा का टिकट देने का वो चल दिए थे, मंच पर चढ़ गए थे, फिर बेटा का टिकट दिया जाएगा। और सैद्धांतिक राजनीति में जो कमी आई गिरावट है, ये चिंता का विषय है। क्या आप मानते हैं कि वैचारिक और राजनीतिक जो समानताएं हैं वो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो दूरी है सत्ता की, उसके आसपास कौन कितना रह सकता है? रजनी जी, भाई रामानुज जी भी अपने दिल की बात कह रहे थे, और ये बात तो सच है कि इस बात की हम स्वीकृति ही देंगे कि आज मूल्य की राजनीति नहीं हो रही है, और मूल्य की राजनीति नहीं हो रही है इसलिए मूल्यवान लोग राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। और जब मूल्यवान लोग नहीं राजनीति में आएंगे तो इसी तरह से आदर्शों की चर्चा होगी, बातें होंगी, अमल नहीं होगा। लेकिन सत्ता में जो बात कह रहे हैं अनिल जी, मुझे ध्यान आता है अखिलेश सिंह भी आपकी पार्टी में गए आरजेडी से, सत्ता तो आपके पास थी नहीं, तो फिर क्या कारण है? देखिए, जिस अखिलेश सिंह की बात कर रहे थे या ललन सिंह की भी चर्चा हुई, ऐसे कुछ लोग जो नीतीश जी की जो प्रवृत्ति है वह है एकांगी प्रवृत्ति। वह जहाँ भी रहते हैं वो केवल शीर्ष पे रहते हैं और अपने को दूसरे लोगों को उनके माथे पर रहने को प्रेरित करते हैं या ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग जो किसी प्रकार से उनके निर्देश या आदेश का अनुपालन करने में सक्षम नहीं होते या नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते, अहंकार का टकराव होता है तो लोग वहां से टूटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग क्यों हमारी पार्टी की तरफ मुखातिब हुए। हमारा ये कहना है कि आज राष्ट्रीय जनता दल से या लोजपा की तरफ से जो लोग भागे, एक बात तो ये जरूर है कि आदर्श पर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, वो अलग अपनी जगह पर है। एक किसी शायर ने एक शेर पढ़ा कि अब वो भी मोहब्बत की बातें करने लगे हैं, आज वो भी मोहब्बत की बातें करने लगे हैं जो मजनू पर पत्थर चलाया किए थे। तो आज नीतीश जी का घर अच्छा लगने लगा है उनको। कल तक जो नीतीश को गालियां बक रहे थे, मेरा कहना यह है कि आज नीतीश जी को कौन सी कमी पड़ गई। उन्होंने एक योजनाबद्ध ढंग से पहले कांग्रेस के लोगों पर, आपको सूचना मिली होगी, हमारे नेता सदानंद सिंह जी पर एक तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश की कि आप पार्टी में आ जाइए। लोजपा के परिषद के लगभग सभी सदस्यों को उन्होंने ले लिया, विधानसभा के सदस्यों को उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल यह था कि आज नीतीश जी को क्या पड़ी थी, क्या कमी पड़ी थी, क्या संख्या बल की कमी हो रही थी, क्या कारण थे कि वो इन सारे छोटे जो कम संख्या में जो सदस्य बचे हुए सदनों में दूसरे दलों के, उस पर भी उसको भी अपनी तरफ लेना चाहते हैं। ये किसका दोष है, क्या करना चाहते हैं? पहला सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों जरूरत पड़ रही है अपनी फौज को और बड़ा करने की, जबकि अभी बिहार में सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थिरता का माहौल है विधानसभा चुनाव के बाद, तो आखिर ये संख्या बल बढ़ाने की जरूरत क्यों? जो पारंपरिक मान्यताएं थी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, तो बहुत हद बदली है। और मैं समझता हूँ इस पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा प्रदूषित करने का काम कांग्रेस ने वर्षों किया। और बच्चा पूछा जो बची कुछ उत्साह लालू प्रसाद जी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो बिहार में, चाहे वो वादवादी तत्व हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, लालू यादव ने अपने तरीके से सभी दलों को समेटने का काम बिहार में। और जब आप बबुल का पेड़ लगाएंगे तो निश्चित तौर पर बबुल ही पैदा हो। आज जो कुछ परिस्थितियां लालू यादव जी के लिए अगर अनुकूल नहीं है, पहले दर्ज करने का कारण, उसके बाद नेताओं ने घर छोड़ा, कार्यकर्ता उदासीन हो रहे हैं। समझने की जरूरत ये है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, नीतीश कुमार की जरूरत क्या है। इससे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी सबको विधान परिषद या राज्यसभा या मंत्रिपरिषद की जगह नहीं दे सकते।
फिर भी अगर 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं का एक व्यापक जत्था बिहार के कोने कोने में पहुंचा, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रदेश बहुत स्पष्ट है। बिहार में जो मूल्यों का संकट था, बिहार में जो संभावनाएं समाप्त हो गई थी। लेकिन सुलभ जी कह रहे हैं, राजीव जी मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उनके पाले में कोई जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ आदर्शहीन और मूल्यहीन लोग आ रहे हैं जिनको कि अपनी वैचारिक सिद्धांत उनके पास नहीं है। मैं नहीं मानता। आज जिनका प्रवेश हुआ है हमारे दल में, वो चाहे जिस राजनीतिक दल में भी रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बुद्धिजीवी नेता के तौर पर शकील अहमद खान की पहचान है। और इसके पहले चाहे जब डॉक्टर रामबच्चन राय हो, ये संदेश स्पष्ट है कि वैसे लोग जो लंबे समय तक लालू यादव की वैचारिक समृद्धि का कारण बने, आज उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं स्थिति बहुत दल के अंदर अराजक हो गई है और लालू जी ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिससे एक मजबूत प्रतिपक्ष की जो परिकल्पना है वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक लालू जी कमजोर पड़े हैं और इसका लोगों ने साथ छोड़ा है। ये जो कर रहे हैं, चाहे जितनी बात बना लें, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ ये इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े, जब उनको लगा कि हमारा अहंकार जब प्रकाष्ठा पर जा रहा है और जब धाराशायी होने का समय आया है, चाहे संख्या बल जितना हो, जो इमेज कॉन्शियस पर्सन कहलाते थे, ऑलवेज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डेवलप हिज इमेज, वो इमेज के चाहे मीडिया मैनेज करना हो, दिल्ली से बैठ के मैनेज कराना हो, इनके सिंह अफवाने को लगाना हो, यहाँ बैठ के मैनेज कराना हो, जब इनका नकाब उतरा है, जब ये पकड़े गए फारबिसगंज में जो ये करते हैं कराए, जब ये एक इनको मुस्लिम फेस चाहिए, और वो जब इनका ये बियाड़ा मामला पकड़ाया, हमारे रामविलास पासवान जी ने जब यहाँ धरना प्रदर्शन किया, मोतिहारी गए, राष्ट्रपति जी से मिले, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात किया, नीतीश कुमार को लगा कि जब मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सब लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली और पटना में बैठ के फूल बरसा रहे थे, तो जवाब हमने दे दिया है। तो ये जवाब दे रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है। ये लोग चाहे बात जितनी परिपाटी आपने शुरू की है, राजीव जी का ये परिपाटी आप लोगों ने शुरू की है और बबूल आपने बोया है, क्योंकि लोग आपके यहाँ भी जाते हैं, आप दूसरे दल से लोगों को आते रहे हैं। नहीं, हमने तो ये शुरुआत नहीं किया था। आप कहने की आप इंटरप्ट नहीं किया, हम इंटरप्ट कर सकते थे। मेरा ये कहना था, मैंने शुरुआत नहीं किया था कि माननीय नीतीश जी पर और या किसी दल पर। मैंने ये कहा आज एक दुखदायी बात है जो परिपाटी चली है, ऐसे प्रवृत्ति के लोग वो किसी दल के कोई चिंता वाले लोग नहीं रहे। मैं तो जो उनका इतिहास खंगाला हूँ, तो मुझे ये पता चला कि ये कम्युनिस्ट कभी नहीं रहे। कोई कम्युनिस्ट रहा व्यक्ति एक बार भाजपा की गोद में जाके नहीं बैठेगा। ये कहने बात पूरी करने दीजिए मुझको। वो कम्युनिस्ट भी नहीं रहे, क्लाइंट पकड़ने के लिए, मुकदमा पकड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लिए हुए थे, 2 बार 3 बार मुकदमा लेके लड़े, नहीं हुआ। जब 93 में लालू जी से संपर्क साध के इधर आ गए, यहाँ एमएलसी बने, मंत्री बने, एमएलए बने, मंत्री बने, उपनेता बने, पार्लियामेंट के हम कांग्रेस से हमारी गठबंधन जो टूटी वैसे ही लोगों के चलते टूटी। और वो लोग सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, सत्ता की दलाली चाहे यहाँ करते रहे, वहाँ भी मैं मानता हूँ वैसे लोग बहुत विद्वता अलग चीज है और चरित्र अलग चीज है। अनिल सुलभ जी एक जवाब लेंगे आपसे। इन्होंने कहा है राजीव जी ने कि ये पूरी परिपाटी थोड़ा सा इसमें अंश आरजेडी का है, कांग्रेस की ही शुरू की हुई है। ये भागम भाग होता है और जो एक दूसरे से विचार का मतभेद होना, सैद्धांतिक मतभेद होना या मूल्य विहीनता की जो बात होती है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की परिपाटी रही और कांग्रेस का नेचर रहा है। चर्चा किया रहे, इसलिए आपने प्रश्न पूछ लिया। अब न पूछते तो भी मैं इसका उत्तर देता क्योंकि हमारे भाई राजीव जी ने प्रश्न। कांग्रेस जनता की पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय भावना की पार्टी, कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाली और उसके गर्व से पैदा हुई पार्टी है और परंपरा, निष्ठा और त्याग तपस्या में विश्वास करने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। कांग्रेस से जो लोग निष्कासित हुआ किए वो छोटे छोटे दल जो बाद में बने इसमें हो गए। तो ये और हम लोगों ने कभी, आपने तो दूसरे दल के लोगों को दिया, हमने बहुत सारे लोगों को नकार दिया भी। इस स्थिति में भी जब हम बिहार प्रदेश में कमजोर थे,
हमारा संगठन लोकसभा चुनाव के समय में याद है अनिल सुलभ जी के हर दूसरे दिन हम सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे और हर 2 दिन पे 2 लोग नए लोग आगे जुड़ते थे। कांग्रेस की बढ़ रही लोकप्रियता का द्योतक था। हम सरकार में नहीं थे, जान लीजिए, हम सरकार में नहीं थे, हम कोई तुरंत कोई उनको स्वास्थ्य पूर्ति करने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी वो लोग एक यह समझते हुए कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन करके सामने में आ सकती है, बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे थे और हमने ऐसे अच्छे लोगों का स्वागत भी किया और कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे और हम लोगों ने ये परिपाटी आखिर किसने शुरू किया? आप क्या मानते हैं कि ये जो भाग दौड़ की स्थिति आज राजनीतिक भाग दौड़ की स्थिति मैंने चर्चा की, हम लोगों ने सब नया चर्चा की इस बात को कहा कि जब पिछले 20-30 सालों के अंदर में जब राजनीतिक गिरावट आनी शुरू हुई है, उसका ये नतीजा आप मानते हैं? उसमें ऐसे तत्व आने लगे जिनकी प्रतिबद्धता समाज नहीं है, जो समाज के प्रति या सेवा भाव इंडिविजुअल दोषी नहीं है, आपका ये मानना है? मैं स्पष्ट रूप से आपको बातों कहता हूँ। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी रही है कि अगर एक बार निष्कासित कर दी, मुझे मेरे पास कई उदाहरण है, अगर मैं उदाहरण देंगे तो बहुत समय लगेगा। एक विधायक जो 72 से पहले तक स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हर चुनाव लड़ते और जीतते रहे, एक बार पहली बार चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वह विरोध में खड़े हो गए विद्रोही उम्मीदवार के रूप में, पार्टी ने उसे दल से निष्कासित किया। 6 साल के लिए वो लगातार तक जीतता रहा इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उसको नहीं स्वीकार किया गया। यानी आपकी लोकप्रियता थी, अगर आपके पार्टी में लोग गए और अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो उनकी मूल्यहीनता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हर कोई यहाँ पर जो भी शख्स अपने अपनी पार्टी से मौजूद है, हर महानुभाव का ये मानना है कि कहीं ना कहीं वैचारिक गिरावट आई है, आज के राजनीति में कहीं ना कहीं संवेदनहीनता ज्यादा है, लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल कम है। लेकिन क्या ये परिपाटी जो है बिहार के लिए कितनी खतरनाक है और जिस तरह से लोगों ने पार्टी बदलनी शुरू की है, क्या इससे बिहार में एक बेहतर राजनीति का भविष्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में। A patient comes to a doctor and trusts their life to them. We cannot betray the trust that has been reposed on us. The hospital is a major interface with the community. Access is not limited to a few. It is not a hospital for profit. The most important is to be of use to the community. Otherwise, one cannot be happy. एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्रॉस फायर। आज चर्चा हो रही है कि ये पॉलिटिक्स भागदौड़ क्यों, ये भागम भाग क्यों, और बिहार में अचानक ये स्थिति आई है। अमूमन ये स्थिति चुनाव के पहले आती है, अमूमन ये स्थिति तब आती है जब कोई पार्टी लो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ मूव करता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से एनडीए को 206 सीटें मिली और उसके बावजूद अब एक बार फिर से जो बिहार में पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे हैं कि आखिर इस पॉलिटिकल भागम भाग के पीछे कौन जिम्मेदार। हमारे साथ जो पूरी पैनल मौजूद है, ब्रेक के पहले हमने चर्चा की है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीधे राजीव जी आपसे सवाल, जो बात अभी अनिल जी कह रहे थे इस पर आपका जवाब चाहेंगे कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता थी, लोकसभा चुनाव के समय लोग जुड़े, लेकिन चुनाव के बाद भी पॉलिटिकल नंबर आपने जो गेन किए हैं, सीट के नंबर जो गेन किए, उसके बावजूद भी लोग अगर आपकी पार्टी में जा रहे हैं तो ये सत्ता का मोह है, सत्ता का प्यार है। पहले तो थोड़ा धैर्य, आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उसका जवाब मुझे देना चाहिए। पहली बात, इन्होंने जिन मूल्यों की बात की और दुहाई दी, नरसिम्हा राव जी की सरकार का दृष्टांत हमारे सामने है। इस तरह से चैनल को वोट देने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया। और अभी कैश फॉर वोट का जो मामला है, जिसमें अमर सिंह तक तो पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे पहुंचना चाहिए अमर पटेल। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक समझौते जिस तरह से कांग्रेस करती आई है या भविष्य में करेगी, कांग्रेस को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जो प्रदूषण पैदा करने का काम किया, देश की राजनीति और सत्ता को सबसे बड़े समय तक शासन करने का काम कांग्रेस ने किया और देश के ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकारें रही। और जो इन्होंने दृष्टांत रखे, आज आपका पूरी बात करने दीजिए, उसका असर पॉलिटिकल पार्टीज पर होता है। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बियादा, जो जिसको ये भ्रष्टाचार का पर्याय बताया है, बियादा बिहार के सर्व में ही गर्व का विषय है। आज बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं
राज्य सरकार ने 6 वर्षों में 5 वर्षों में सरकार रक्षा में राजीव जी फिर क्यों जरूरत पड़ती है बाहर वालों को घर में? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, वो भी बात बताना जरूरी है। इन्होंने फारबिसगंज, चूंकि ये इनके जो अंदर जो पीस है उसको समझने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर लंबे समय तक लालू यादव जी घेरे में रहे, एक मौका इनको मिला, लेकिन इनके जो यहाँ काम करने वाले लोग थे वो तरीका से ढूंढ नहीं पाए किस इंस्टीट्यूशन पर हैमर करना चाहिए। बियादा के जरिए बिहार में 1200 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है और जो कुल आवंटन का 20% मात्र है, 80% भूमि का आवंटन कांग्रेस और बियादा पे अभी कहते हैं राजीव जी हमें पूरा पता नहीं लगा जा रहा है। फारबिसगंज का सवाल था। आपने जो प्रश्न रखे मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि बियादा और फारबिसगंज के कारण नीतीश कुमार जी कमजोर पड़े और इसीलिए उनको ऐसे समझौते करने पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से 206 सीटें बिहार में मिली हैं उनमें अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचित क्षेत्रों में जदयू और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। ये कहीं न कहीं धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोगों के लिए गहरा सदमा है और सदमे से आज तक के लोग मत नहीं पाया, चाहे कांग्रेस के लोग हों या राजद के लोग हों। यहाँ विकास की राजनीति हो रही है और जाति और धर्म के जो दायरे हैं उससे बाहर निकल करके जनता बिहार से एक बिहारी होने के नाम पर गर्व कर रही है। आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि उनको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, वो जुड़ रहे हैं इसलिए कि बिहार एक इतिहास की रचना के कर रहा है और इतिहास का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो। रामानुज जी आपके यहाँ लोग इतिहास हो गए इसलिए इतिहास का हिस्सा बनने की चाह में लोग अब इतिहास के हिस्सा होंगे। देखने वाली बात यह है कि इतिहास कैसा होगा, इतिहास कैसा होगा भूल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया हैं, आज उनके पार्टी के मुखिया हैं, उनको ये अगर 90 के पहले के बिहार में सोच सकते थे क्या मुख्यमंत्री होने का? जो परिवर्तित बिहार हम लोगों ने दिया, हमारी पार्टी ने दिया। रावण जी आखिर लोगों को लोग भ्रष्टाचार पर ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार पर? हाँ, चिकनी चुपकी बात कर सकते हैं। मीडिया बिल्कुल साबित होने लगा है। दल बदल पर ही हो तो चूंकि ले गए, एक भ्रष्ट दूसरे को भ्रष्ट कहेगा तो हम छोड़ देंगे थोड़े। लेकिन हम जो जिस कालाबाजारी का ये हो रहा है और आज भी जो कालाबाजी हो रहा है कि कोई नेता ऐसा संतुलन खोया हुआ व्यक्ति जब विचलित होगा तभी ऐसा बयान देगा कि हम पर फूल बरसा रहे थे, हमने भी बरसा दिया है पत्थर। तो ये बयान है, छपा हुआ बयान है, दिया हुआ सब लोगों ने, आप लोगों ने भी लिखा है। ठीक है उस तरह के कोई भी ठीक है बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल रामानुज जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल रामानुज जी, एक शब्दों के मर्यादा के साथ हम बहस करें। एक बिल्कुल हेल्दी भाषण बहस हम चाहते हैं। जी मैंने ये सिर्फ कहा था कि आज अगर आप कहेंगे, अगर आप कह रहे हैं तेरा घर मेरा घर, मैंने कहा आज की जो राजनीति है कौन कल कहाँ रहेगा, ये कल कहाँ थे और कल फिर कहाँ रहेंगे। आप कहाँ थे और आप आज की राजनीति में जब ये बातें बंद चल पड़ी है, जब मूल्य और चिंतन की राजनीति नहीं रही, जब कमिटमेंट की राजनीति नहीं रही, सत्ता सुख भोगने का, बचाने का, धन बचाने का, पद पाने का, कुर्सी पाने का जब ये नजरिया और जरिया बन गया है, तो उस दौर में किसी पर बहुत कहना बहुत ये नहीं है। कौन ये ऐसा है चाहे वो तो लोगों को रिटेन करके पार्टी में रखना थोड़ा मुश्किल है। रामानुज जी, आप ये बात मानते हैं कि आज के दौर में जो राजनीति है, मानता हूँ ये कि आप रुक करके
मैं कहता हूं ऐसे लोग अगर कहा जाए ना, मैं बहुत सारी बात इसमें, चूंकि पूरी राज्य की देश की जनता आपके माध्यम से सुनेगी, बहुत बात जो नहीं कहा जा सकता है। मैं तो ये जानता हूं कि ऐसे ही लोग राजनीति के विद्रोह लोग राजनीति को बिगाड़ते हैं, जो ये कहते हैं नेताओं को खराब करते हैं। लालू जी को खराब करके गए, कल नीतीश जी को खराब करेंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं जो चांद आपको आपके दीदार के लिए उगा है हुजूर, सूरज वगैरह आपके वगैरह नहीं करेगा हुजूर। अनिल जी से जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए रामानुज जी, ठीक है अनिल जी चलिए, अनिल जी से हम जवाब दे देते हैं। अनिल जी जो बहस, चलिए अनिल जी भाषण दोनों में से दिए, मेरी एक गजल कम एक शेर सुन लीजिए कि बात बनती है वहाँ जब दोनों फर्क की बात हो। कई गजल तुमने पढ़ी, एक गजल मेरी सुनो, एक गजल मेरी सुन लीजिए भाई। कहना ये है, गंभीरता से हम लोग बात कर रहे हैं और जनता देख रही है और जनता बहुत समझदार है। हम लोग बहस में गिला वजह की बहस में जनता का सुने और मीडिया को सुने। हम लोग बिल्कुल सेंट्रिक होकर दबाव कह रहा हूँ कि हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी जो मूल्यों की बात लगातार करते आ रहे हैं और भाजपा और जेडीयू खासतौर मूल्यवान राजनीति की बात, आदर्श की राजनीति की बात, और हम जो कर रहे हैं केवल अच्छा कर रहे हैं और अच्छा की केवल कुछ नहीं कर रहे। इस शपथ के साथ जो व्यक्ति और संस्था काम कर रही हो, वह मूल्यों की दुहाई देने वाला व्यक्ति या संस्था अगर इस तरह के अमर्यादित कार्यों में अपनी भागीदारी देती है तो यह बहुत बड़ा सवाल है। लालू जी ने किसी को मिलाया या हटाया, यह सवाल नहीं। जब आप नीतीश जी को एक अलग ब्रांड दे रहे हैं, जब आप नीतीश जी को एक अलग मकाम दे रहे हैं, जब आप नीतीश जी को एक अद्भुत प्राणी बता रहे हैं, एक अभूतपूर्व प्राणी व्यक्ति बता रहे हैं, जिसमें अभी से आपको प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व छवि दिखने लग गया, वह व्यक्ति इस परिस्थिति में, इस स्थितियों में भी जब खजाना मानो खजाने से भरा पड़ा है, जो गगरी पूरी भर चुकी है, तब उसको अफजल गगरी की तरह का उपयोग क्यों हो रहा है। मैंने इसी ने सवाल किया था कि आज क्या कमी पड़ गई है नीतीश जी को कि ऐसे अवसरवादी तत्वों को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग भी अभी दल बदल रहे हैं वो अवसरवाद का परिणाम। तो आपको नहीं लगता अनिल जी कि जब चुनाव के समय जो लोग आपके पार्टी में गए वो भी अवसरवादिता की राजनीति कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें आने से रोका नहीं? नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने रोका और जो आ रहे थे उस समय कांग्रेस को भी अपने कुल्ले को बड़ा करने की जरूरत है बिहार में। निश्चित रूप से जब हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वाले लोग कोई संभावना देख करके पार्टी में आना चाहते हैं और कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि यह सब विदित है कि हम कोई उनके स्वार्थ पूर्ति का आश्वासन नहीं दे रहे थे। बिल्कुल। आरजेडी की तरफ से क्या मानते हैं आप रामानुज जी कि क्या अगर आपके पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे, आप जोड़ेंगे और लोग अगर जाते रहेंगे तो क्या उन्हें रोक पाएंगे, रोकने की कोशिश होगी पार्टी के आगे? बात नहीं है। देखिए मेरे पार्टी में भी कल ही परसों आप लोग गए होंगे, हम लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए कार्यक्रम चल रहा, उसी में कुछ लोग आके मिले। ये बात ठीक है कि दौर है जिस दौर में मीडिया के लोग हम लोगों की बात को कम लिख रहे हैं, कम दिखा रहे हैं। अगर लोग आपके पार्टी से जुड़ेंगे तो आप लेंगे कि नहीं उनको, हम ये जानना चाह रहे हैं रामानुज जी। मैं बस स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मैं कह दिया ना कि जब चिंता चिंतन की राजनीति नहीं है, आया राम गया राम की राजनीति हो गई है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने जाने वाले को अपने लिमिटेशन में ही तोहमत लगाना चाहिए। अनिल जी आप क्या मानते हैं जो आज प्रदेश की राजनीति है, जो जरूरत है राजनेताओं की, बेहतर राजनेताओं की कमी है कहीं ना कहीं प्रदेश में, लीडर्स की कमी है बेहतर, अगर कांग्रेस अगर एक बार फिर से अब चुनाव आने को है लोकसभा के, जरूरत करेगी तो लोग आएंगे, कोई परेशानी उससे नहीं है अगर लोग जुड़ना चाहें कांग्रेस से, अगर राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा बनना चाहें? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर आम समझ के आदमी को लगता है कि ये सबसे अच्छी पार्टी है, जो सांप्रदायिकता, जातीयता, वर्गवाद, क्षेत्रवाद इस सबसे ऊपर की पार्टी है। इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस में अपना भविष्य देखते हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि नीतीश जी केवल आने वाला को स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे दलों को तोड़ने की कोशिश कर करके उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हर नेक और अच्छे व्यक्ति का स्वागत करती है और लेकिन विश्वास करती है अपने उन कार्यकर्ताओं पर और ऐसे नए लोगों को जोड़ने की
हमारे क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सुरेश किसी को नहीं है। आपका क्राइटेरिया अपना पैरामीटर है। कोई दल रोक नहीं पा रहा है। ना जाने वाले को रोका जा सकता है, ना आने वाले को ना कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रामानुज जी, हमारे पास समय की कमी है। हम कंक्लूड रिटेन करना मुश्किल है आज के डेट में। बिल्कुल, देखिए अनिल सुलभ जी ने कहा और रामानुज जी ने कहा, हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे ये साफ तय था। और आखिरी के जो चंद मिनटों में बात हुई उसने एक बार फिर से बता दिया है कि बिहार में राजनेताओं के पाला बदल का खेल जारी रहेगा। रोक पाना बहुत मुश्किल है। हर के पास अपनी दलीलें, हर का कहना है कि मेरे पार्टी में आने वाले लोग कम दागदार, या फिर आपने सर्फ का ऐड सुना होगा, बड़ा फेमस ऐड है कि हमारे दाग तुम्हारे दाग से कम अच्छे। तो हर कोई यही बताने में बिहार में लगा है कि मेरे शरीर पे, मेरे दामन पर जो दाग लगे हैं वो तुम्हारे दामन से कम अच्छे हैं। लेकिन दाग हर के शरीर पर थोड़ा थोड़ा है। एक पैरामीटर और एक क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो राजनेताओं की इस पर जो सोच दिखती है उससे ये दिखता है कि हर किसी को अपने कुंबा बड़ा करने की कोशिश है। हर की कोशिश है कि राजनीतिक पैठ ज्यादा से ज्यादा हो, और यही तैयारी है। तो आगे आप तैयार रहिए। बिहार में इस तरह से पॉलिटिकम भागा भाग बनी रहेगी। आप अपने विचार से, अपने सोच से तय करें, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम क्रॉस फायर में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हम मौजूद होंगे। एक नए पैनल हमारे साथ होगी और उस वक्त फिर बिहार के किसी ज्वलंत मुद्दे पर एक इसी तरह से एक हेल्दी और बेहतर चर्चा होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।